आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम और कॉमन सप्लीमेंटल मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है ओसनेट डी। ये हड्डियों के मतलब बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसनेट डी टैबलेट होती क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओसनेट डी टैबलेट होती क्या है। ओसनेट डी टैबलेट एक ऐसी सप्लीमेंटल टैबलेट होती है जिसके अंदर हमारी हड्डियों के स्ट्रक्चर को बनाने वाले सारे अज़ा शामिल होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, ओसियन मिनरल कम्प्लेक्स। इसके अलावा कोलेजन भी इसमें शामिल होता है, जो कि एक प्रोटीन है और हमारी हड्डियों का मैट्रिक्स बनाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है, जो कि हड्डियों के स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी मददगार साबित होता है। अब बात कर लेते हैं ओसनेट डी टैबलेट के यूजेस के बारे में। ओसनेट डी टैबलेट ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों का भुरभुरापन होता है, उसमें इस्तेमाल होती है। ऑस्टियोमैलाशिया, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं, तो उसमें भी ओसनेट डी टैबलेट इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जिन लोगों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उनके लिए भी ओसनेट डी टैबलेट बहुत मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों की हड्डियां बार बार टूट जाती हैं या जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनके लिए ओसनेट डी टैबलेट इस्तेमाल होती है ताकि हड्डियों को मजबूत रखा जा सके। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की सूरत में भी ओसनेट डी टैबलेट इस्तेमाल होती है। जिन लोगों के दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए भी ओसनेट डी टैबलेट इस्तेमाल होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ओसनेट डी टैबलेट इस्तेमाल होती है। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी की डिमांड जिस्म में बढ़ जाती है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ओसनेट डी टैबलेट इस्तेमाल होती है। अब बात कर लेते हैं ओसनेट डी टैबलेट की डोज के बारे में। ओसनेट डी टैबलेट 1 से 2 टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं ओसनेट डी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ओसनेट डी के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनमें वॉमिटिंग हो सकती है, भूख का ना लगना, कब्ज़ हो सकती है, प्यास का बार बार लगना, पेशाब बार बार आना। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जिसमें जिल्द पर खारिश हो सकती है या रेडनेस हो सकती है।